हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम रेस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टाइम डोमेन एनालिसिस या फिर टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। बहुत सारे जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनका इनपुट जो है फंक्शन ऑफ टाइम होता है। इसलिए जो भी सिस्टम का रेस्पॉन्स होगा उसको टाइम के हिसाब से एनालाइज करना ज़रूरी हो जाता है। तो टाइम डोमेन एनालिसिस क्या होता है? आउटपुट के वेरिएशन को टाइम के रेस्पेक्ट में देखना या स्टडी करना ही टाइम डोमेन एनालिसिस है। टाइम डोमेन एनालिसिस जो है क्यों यूज होता है? ताकि हम लोग फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के परफॉर्मेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी कर सकें, जब एक स्पेसिफाइड इनपुट उस सिस्टम में दिया गया है। ठीक है, अब टाइम रेस्पॉन्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेस्पॉन्स गिवन बाय द सिस्टम विच इज फंक्शन ऑफ टाइम टू द अप्लाइड एक्साइटेशन इज कॉल्ड एज टाइम रेस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब है जो आउटपुट रेस्पॉन्स फंक्शन ऑफ टाइम है एक पर्टिकुलर एक्साइटेशन के लिए, उसी को हम लोग टाइम रेस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। और इसको इजी लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम का आउटपुट किस तरह से टाइम के हिसाब से बिहेव कर रहा है, उसी को हम लोग टाइम रेस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। प्रैक्टिकल सिस्टम्स में फाइनल वैल्यू पहुंचने के लिए सिस्टम का आउटपुट जो है एक पर्टिकुलर फिनाइट टाइम लेता है, और ये टाइम जो है सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। और फाइनल वैल्यू जब आउटपुट अचीव कर लिया रहता है उसके बाद भी वो फाइनल वैल्यू जो होती है वो भी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि फ्रिक्शन, मूविंग एलिमेंट्स का मास या इनर्शिया, या फिर सिस्टम में कुछ नॉन लिनियरिटीज जो प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर जो भी फाइनल वैल्यू अचीव होती है आउटपुट की वो डिपेंड करती है। ठीक है, टाइम रेस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल एमिटर को एज ए सिस्टम कंसिडर किया है, और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एमिटर है इसको 5 एम्पियर रीडिंग मेजर करने के लिए कनेक्ट किया गया है। तो जो 5 एम्पियर रीडिंग है वो क्या होगा? इस सिस्टम का फाइनल वैल्यू या डिजायर्ड वैल्यू, या बोल सकते हैं कि आइडियल वैल्यू होगा। तो ये 5 एम्पियर जो है आइडियल वैल्यू है इस एमिटर सिस्टम के लिए। लेकिन जब हम लोग इनपुट एक्साइटेशन देंगे इस सिस्टम में, तो जो एमिटर है उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। जो ये पॉइंटर है एमिटर का वो रीडिंग को रीड करने के लिए और स्टेबलाइज होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लेगा, और स्टेबलाइज होने के बाद भी हमारा जो डिजायर्ड वैल्यू है 5 एम्पियर, उतना वैल्यू तक वो पहुंचता है कि नहीं। ठीक है, कितना एक्यूरेट है इसका मेजरमेंट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया या फिर पॉइंटर इनर्शिया हो गया। तो जो हम लोग टाइम रेस्पॉन्स है उसको दो पार्ट में इस एग्जांपल से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो सिस्टम के द्वारा जो फाइनल वैल्यू अचीव हो गई है, ठीक है, जैसे कि जो भी फाइनल वैल्यू है, मान लीजिए इसके आसपास हम लोग को मिला है 4.8 एम्पियर, तो ये फाइनल वैल्यू अचीव हो गई है एमिटर के द्वारा। तो ये क्या होगा? ये स्टेडी स्टेट होगा। ठीक है, और इस स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए टाइम के हिसाब से आउटपुट में जो वेरिएशन आया है, ठीक है, मतलब ये 0 से लेके 4.8 एम्पियर पहुंचने के लिए जो भी सिस्टम के आउटपुट में वेरिएशन आया होगा टाइम के हिसाब से, उसको हम लोग दूसरे पार्ट में रखते हैं। इसका मतलब ये है कि फाइनल वैल्यू जो है, फाइनल वैल्यू क्या रीच हुआ है सिस्टम के द्वारा? 4.8 एम्पियर। तो फाइनल वैल्यू रीच होने से पहले आउटपुट में टाइम के हिसाब से जो भी वेरिएशन आ रहा है वो क्या होगा? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कहलाएगा। वो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, और जो पर्टिकुलर डिजायर्ड वैल्यू के आसपास हम लोग का जो सिस्टम है उसने आउटपुट दिया है, जैसे कि 5 एम्पियर के नजदीक कितना आया? 4.8 एम्पियर आया। ये क्या चीज होगा? ये स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होगा सिस्टम का। तो टाइम रेस्पॉन्स के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और दूसरा हो जाएगा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स।
तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स देख लेते हैं। ये क्या होता है? द आउटपुट वेरिएशन ड्यूरिंग टाइम इट टेक्स टू अचीव इट्स फाइनल वैल्यू इज ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। जैसे मैंने बताया कि जो भी आउटपुट में वेरिएशन आता है टाइम के हिसाब से स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पहुंचने से पहले, उसको हम लोग ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बोलते हैं और उसको CTT से रिप्रेजेंट किया जाता है। आउटपुट को फाइनल वैल्यू पहुंचने के लिए जो भी टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग ट्रांजिएंट पीरियड बोलते हैं। अब जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है उसका नेचर दो तरीके से होता है, या तो वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है या फिर ऑक्सीलेटरी हो सकता है। फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को खत्म हो जाना चाहिए या वैनिश हो जाना चाहिए कुछ टाइम के बाद, ताकि सिस्टम का आउटपुट जो है एक डिजायर्ड वैल्यू या फाइनल वैल्यू तक पहुंच सके। तो जो भी सिस्टम होता है जिसमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है, उस टाइप के सिस्टम्स को हम लोग स्टेबल सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली जो है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी CTT इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है स्टेबल सिस्टम्स के लिए है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, जब टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा उस समय जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है वो 0 हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का नेचर दो तरीके से हो सकता है, उसका बिहेवियर या तो वो एक्सपोनेंशियल होगा या फिर वो ऑक्सीलेटरी होगा। ये ऑक्सीलेटरी नेचर है या एक्सपोनेंशियल नेचर है। तो ऑक्सीलेटरी नेचर जो है वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स में होता है और एक्सपोनेंशियल नेचर जो है वो ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स में होता है। अब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पहला इंफॉर्मेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है जब हम लोगों ने इनपुट एक्साइटेशन दिया सिस्टम को, तो कब सिस्टम जो है इनपुट को रेस्पॉन्स करना शुरू किया, उसको हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ राइज ऑफ आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये सिस्टम के स्पीड को इंडिकेट करता है। तो टाइम के हिसाब से आउटपुट किस हिसाब से राइज हुआ है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बताता है। थर्ड है नेचर ऑफ रेस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स टाइम रेस्पॉन्स के नेचर को भी इंडिकेट करता है कि टाइम रेस्पॉन्स जो है एक्सपोनेंशियल बिहेवियर का है या ऑक्सीलेटरी बिहेवियर का है। ठीक है, फोर्थ वन है ओवरशूटिंग। ये ओवरशूटिंग सिर्फ ऑक्सीलेटरी बिहेवियर के लिए एप्लीकेबल है। ये क्या बताता है कि जो सिस्टम का आउटपुट है फर्स्ट इंस्टेंट में कितना आगे गया है डिजायर्ड आउटपुट से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का सिस्टम का बिहेवियर ऐसा आया, इस टाइप का आया सिस्टम का बिहेवियर। ठीक है, टाइम के हिसाब से ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंस्टेंट में ये डिजायर्ड वैल्यू है हम लोग की, तो डिजायर्ड वैल्यू से कितना ये आगे गया उसको हम लोग ओवरशूटिंग बोलते हैं। तो कितना ओवरशूटिंग हुआ ये भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बताता है। ठीक है, और लास्ट है सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम का मतलब है कि सिस्टम जो है कब अपने फाइनल वैल्यू पे सेटल डाउन हो गया, उस चीज को भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है बताता है। नेक्स्ट है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ये क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ टाइम रेस्पॉन्स व्हेन ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कंप्लीटली वैनिशेस। जब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एक पर्टिकुलर फाइनल वैल्यू रीच हो जाती है आउटपुट की, उसको हम लोग स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स बोलते हैं और इसको CSST से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्टेडी स्टेट क्या होता है? सिस्टम के आउटपुट ने जो भी फाइनल वैल्यू अचीव की होगी उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स जो है सिस्टम के एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है। अब स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स भी सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पहला है स्टेडी स्टेट एरर, जिसको हम लोग ESS से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी सिस्टम का आउटपुट है डिजायर्ड वैल्यू से कितना दूर है उसको भी स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स बताता है। इसका मतलब
स्टेडी स्टेट एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है? जो भी डिफरेंस होगा डिजायर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में, उसको हम लोग स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। तो डिजायर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो स्टेडी स्टेट एरर होगा। अब दूसरा इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो नेचर ऑफ एरर के बारे में, यानी कि जो एरर है वो कांस्टेंट है या टाइम के हिसाब से वेरी हो रहा है, इसको भी स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ही बताता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग अगर सिस्टम के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हम लोग को ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स भी चाहिए और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स भी चाहिए, यानी कि पूरा जो सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स है वो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स से मिलकर बना है। तो जो टोटल टाइम रेस्पॉन्स सीटी है वो इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, CT इज इक्वल टू CTT प्लस CSST, जहाँ पे CT जो है टाइम रेस्पॉन्स है, CTT जो है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है और CSST जो है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है। ठीक है, ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम का टाइम रेस्पॉन्स दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं टाइम रेस्पॉन्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो ये जो है स्टेडी स्टेट वैल्यू है, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू पहुंचने से पहले आउटपुट का जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स बोलते हैं, और स्टेडी स्टेट वैल्यू रीच होने के बाद जो भी रेस्पॉन्स आता है वो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कहलाता है। और ये डिजायर्ड वैल्यू है और ये हमारी फाइनल वैल्यू है। तो डिजायर्ड वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं और इसको हम लोग ESS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम रेस्पॉन्स हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में ही ड्रॉ किया जाता है। तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।